हिंदू पुराणों के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार जब किसी कालखंड में समय और परिस्थिति के अनुसार धर्म का लोप होने लगता है, उस समय भगवान श्री हरि अवतरित होकर अधर्मियों का नाश करते हैं और यही वो समय होता है जब एक नए युग की शुरुआत होती है। लेकिन क्या दोस्तों आप ये जानते हैं कि चारों युगों में लड़ाई क्यों हुई और इसका अंत कैसे होगा? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इन चारों युगों का कई बार पहले भी परिवर्तन हो चुका है, परंतु ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला सतयुग माना जाता है। सतयुग की काल अवधि 4800 अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु 1 लाख से करीब होती थी। साथ ही सतयुग में मनुष्य की लंबाई आज की तुलना में काफी अधिक होती थी। इस युग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% थी। परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। उस समय उन्होंने मनुष्य के साथ साथ दैत्यों की भी उत्पत्ति की थी, क्योंकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सतयुग में श्री हरि ने अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। आपको बता दे कि राजा दशरथ के घर श्री राम का जन्म हुआ। उस समय तक युग की काल अवधि पूर्ण हो चुकी थी। श्री राम के जन्म के समय को त्रेता युग कहा गया। त्रेता युग की बात करें तो इस युग में श्री हरि ने राम अवतार लिया, जबकि परशुराम के रूप में उन्होंने अंश अवतार लिया था। इस युग की काल अवधि 3600 दिव्य वर्ष अर्थात 12,096 मानव वर्ष माना जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी। इसी युग में रावण, कुंभकर्ण, बाली जैसे अत्याचारी राजा हुए। श्री राम के रावण वध करने और अयोध्या वापस लौटने के बाद वह कई सालों तक अयोध्या पर शासन करते रहे। फिर कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया और ऐसा माना जाता है कि श्री राम के देह त्यागने के बाद एक बार फिर एक नए युग का जन्म हुआ, जिसे हम द्वापर युग के नाम से जानते हैं। द्वापर युग में श्री हरि ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। इस युग की काल अवधि 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 8,64,000 मानव वर्ष मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा 50% थी। द्वापर युग को पापों का युग भी कहा जाता है तथा चारों ओर अधर्म अपना पाप फैलाने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पापियों का एक एक करके नाश शुरू किया। महाभारत युद्ध के पश्चात सभी अधर्मियों का नाश हो गया। तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया। जिस समय युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, उसी समय गांधारी वहां पहुंची और उसने अपने सभी पुत्र के मृत्यु का जिम्मेदार श्री कृष्ण को बताया। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। फिर गांधारी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी। लोग एक दूसरे को मारने लगे। अंत में हालत इतने बिगड़ गए कि पूरा यादव वंश खत्म हो गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। इस बात की सूचना जब युधिष्ठिर को मिली तो उनको भी समझ आ गया कि उनके जीवन का उद्देश्य अब समाप्त हो गया है। वो समय द्वापर युग की समाप्ति का था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का कार्यभार राजा परीक्षित को दे दिया और खुद चारों भाई और द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़े। पांडवों के हस्तिनापुर से निकलते ही कलयुग का आरंभ हो गया और आज हम सभी इसी कलयुग में जी रहे हैं, जिसमें पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी ये कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग ने अभी तक अपने 5124 वर्ष पूरे किए हैं, जबकि इसके अंत होने में अभी 4,26,876 साल अभी बाकी है। दोस्तों आप जान गए होंगे कि चारों युगों में लड़ाई क्यों हुई, क्योंकि समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। धर्म, इंसान, पाप और पुण्य, इस युगों की लड़ाई में कलयुग जीत जाता है, क्योंकि कलयुग में आप भगवान को एक दिन में प्रसन्न कर सकते हो। बाकी युगों की तुलना में कलयुग सबसे छोटा युग माना जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।